हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हमें बताइए कि आपके मोहल्ले में एक गाड़ी आती है रोज सुबह सुबह। देख देख तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, होगी बीमारी सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। प्लीज चैट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताइए। यस, सुपर। कूड़ा गाड़ी, यस। कचरा गाड़ी, यस। सुपर सुपर, यस। सभी सभी लोगों को पता है कि सुबह सुबह हमारे यहाँ कचरा गाड़ी आती है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए। यस यस, कचरा गाड़ी में यस, सूखा गीला कचरा, सुपर, यस। उसके दो पार्ट होते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा। एक पार्ट और होता है पीछे साइड में, जिसमें बहुत वेस्टेज वाले यानी बहुत हार्मफुल वाली चीजें उसमें डाली जाती है। तो तीन पार्ट लगभग होते हैं। तो पहला पार्ट होता है गीला कचरा, दूसरा पार्ट होता है सूखा कचरा। तो गीला कचरा मीन्स ये हो गया जो हम हमारी बॉडी को हमने भी ऐसे ही कचरा घर गाड़ी बना डाले। कचरा गाड़ी बनाने से क्या हुआ, हमारे इसमें जो गीला कचरा सूखा कचरा हम लोग लेते हैं। गीला कचरा मीन्स ये कि जो मसालेदार चीज, वेज नॉन वेज जैसा भी चीजें हम लोग खाते हैं, ये हमारे लिए गीला कचरा। सूखा कचरा मतलब ये हुआ जो हम लोग पैकेट वाली चीजें खाते हैं, चिप्स कुरकुरे ये और वो। और एक और जो पार्ट है जो लास्ट में जो पीछे साइड टंगा है, जिसमें हानिकारक चीजें डालते हैं, अगर हम उसको अल्कोहल अगर इसमें जोड़ दे तो वो पार्ट उसके लिए हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने हमारे बॉडी को कचरा गाड़ी बना डाले। तो जो हमारे यहाँ जो सेशन होता है, तो यहाँ से हमें डिटॉक्स करने का पूरा पूरा जानकारी यहाँ से दी जाती है। और इसी के साथ साथ हम किस तरह से हमारी कचरा गाड़ी जो अपने हमारे हाथ से बना डाले। मैं ही अपने आप को कह दूं कि मैंने भी अपने बॉडी को है पूरा कचरा गाड़ी बना डाला था, क्योंकि मेरी भी लाइफ स्टाइल इसी तरह से थी। गीला कचरा सूखा कचरा मैं अपने बॉडी में डालता था। नॉन वेज मसाले वाली चीजें, ये सारी चीजें मैं अपने बॉडी में डालता था। साथ ही सूखे कचरे के रूप में चिप्स कुरकुरे ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डालता, जिसके कारण मैं 120 केजी का हो चुका था और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस इस कारण से होने लगे थे। और थर्ड वाला जो पार्ट था जो जो है कचरा गाड़ी का, जो अल्कोहल वगैरह का अगर उसमें करते, सारी चीजें से मिला के हमने अपनी पूरी बॉडी को है कचरा गाड़ी बना डाले थे। तो यहाँ से आज के सेशन में जो होता है हमारा MIW, तो हम इस कचरा गाड़ी को हम किस तरह से हम साफ करें, डिटॉक्स करें। तो इस तरह से हम आज MIW में यही जानेंगे कि हम अपनी कचरा गाड़ी को किस तरह से हम यहाँ साफ करें। डिटॉक्स ये सब सेम है और ये हमारे को हीलिंग करने रिकवर करने आता है। तो अभी जो कल महाशिवरात्रि थी, तो कई लोगों ने उपवास रखा होगा, कई लोगों ने फास्टिंग किया होगा। तो हैंड रेस करें कि किस किस ने फास्टिंग किया, और ऐसे लोग अपना अनुभव शेयर करें कि जिसने फास्टिंग के साथ साथ अपना SMS भी किया। जो शिखा मैम ने कहा था कि फास्टिंग कैसा करना SMS के साथ, तो कौन शेयर करेगा जिसने SMS के साथ फास्टिंग किया? साइली मैम। हाँ, आप बताइए कल का फास्टिंग कैसा रहा, और जिसने निर्जला व्रत किया वो भी हैंड रेस करना। हाँ, वो अच्छा रहा का दिन। तो हफ्ते में मैम मेरा करीब करीब 2 या 3 तो पड़ ही जाता है, और वैसे नॉर्मली तो 2 पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एकादशी का भी रहता है मैम, और महीने में 2 एकादशी आता है, और हफ्ते में एक बार गुरुवार का हमको रहना होता है। तो फिर मैम पहले भी व्रत रहा करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि बस ये होता था कि चाय पी लो, चाय पीने से फिर भूख नहीं लगेगी, और कौन बैठ करके खाए, इतना समय भी नहीं रहता था कि बैठ करके हम अच्छे से खा ले या फिर अपने ऊपर केयर कर ले, और शायद यही सब लापरवाही। हाँ मैम। हाँ, मैं सबको बताना चाहूंगी, ज्योति मैम सिंगल मदर है, इनकी 4 बेटी या बच्चे हैं, और बहुत तकलीफों में ये आए थे, और पूरा घर संभालती है, घर का भी बाहर का भी, और इन्होंने वेट लॉस किया है। और अब इनसे सुनेंगे, सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अनुभव सुनने से ही हमें यहाँ से कुछ ना कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। तो बताइए ज्योति मैम, सबको ध्यान से सुनना है और समझना है। हाँ मैम 36 केजी वेट लॉस हुआ है मेरा। यहाँ जब हम आए थे मैम तो फिर मेरा 98 केजी का वेट था, और उस कहते हैं ना पता नहीं किस तरह से हम चल रहे थे, वो तो हमें नहीं पता है। मैम यहाँ आए तो यहाँ मैंने ये फैमिली ज्वाइन की, यहाँ करके आपके गाइडेंस में रह करके मैंने अपना नाश्ता बदला, खाना बदला, सब कुछ बदलते हुए आज एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी है मैम। और पहले फास्ट में तो घर में बनता था ना, जैसे आलू फ्राई हो गया और ये बना
वो मेरी सासू मम्मी है, उनको ये सब चीजें बहुत पसंद है। मतलब वो खाना जिस तरह से खाती हैं तो उसी तरह से उनका फास्टिंग भी होता है। कहते हैं ना, विधि पूर्वक उनको सब कुछ बनाना पड़ता है। अभी भी यही हाल है। तो उनको तो शुरू से खाने की आदत थी और हमारे मायके में भी यही सब बनता था मैम। लेकिन कहते हैं ना कि खाने के बाद इंसान खा तो लेता है, लेकिन वो फिर एनर्जी फील कुछ नहीं होता था। और जब से मैम यहाँ हम ज्वाइन किए, अब तो मेरा हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन मेरा अपसेस हो गया और मेरा एसएमएस हो गया। उसको लेकर के दोनों टाइम हम अपना आराम से फास्ट रह लेते हैं और पूरे दिन एनर्जी भी मैम मेरा बना था। शॉप पे भी बैठते हैं और अभी तो मैम हम खाटू श्याम जी भी जाते हैं, तो फिर 3-4 बार वहां मेरा अभी आना जाना पिछले साल से हो चुका है। और 25 से 30 किलोमीटर तक मैम हमको पैदल चलना होता है। तो वो हम बाबा का निशान लेकर के चलते हैं वहाँ। उनका 18 किलोमीटर निशान लेकर के चलते हैं और बाकी ऐसे पैदल चल के उनके यहाँ जाते हैं हम। तो पहले मैम कांग्रेचुलेशंस, आपका वेट अच्छे से कम हुआ, आपकी हेल्थ अच्छे से कम ठीक हुई। तो पहले की फास्टिंग में एनर्जी नहीं थी और अब इस फैमिली का पार्ट बने तो ज्योति मैम को नहीं मैम, पहले तो बिल्कुल फास्टिंग में एनर्जी नहीं रहता था कि खा लो, कितना भी खा लो, जूस पी लो, ये खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो। तो ये सब कहते हैं ना मैम कि हम लोग बचपन से ही ये सब देखे हुए हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं। शायद हम मम्मी हुई या फिर घर के गार्जियन हुए पहले के हमारे, तो वो लोग जो भी बीमार थे, मेरे हस्बैंड भी थे, मैं वो यहाँ जरूर से ले आते और अपनी मम्मी को भी हम ले आते। लेकिन आज कहते हैं ना कि अफसोस है, इस बात का हमको हमेशा अफसोस होता है कि काश उनके टाइम में हमें पता होता तो हमको जरूर यहाँ ले आते। आज अपने हस्बैंड के पीछे मैम हमने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, सब कुछ लगा दिया, पूरा पैसा जिंदगी का जितना भी कहते हैं ना कमाया हुआ था उनकी, तो वो सारा कुछ उनके पीछे लग गया। लेकिन आज वो हाथ नहीं आए। तो मैम कहते हैं ना कि पैसा नहीं, सेहत काम आता है, पैसा नहीं काम आता है। तो आज शायद मैम इसी वजह से कभी कभी मैम हम भी मार्केट डाउन हो जाता है तो मेरा भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, तो मन में आता है कि एक बार छोड़ दे। लेकिन मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं नहीं मम्मी पापा नहीं है, तो मेरी मम्मी पापा दोनों तुमको हमको मतलब देखना है और तुम ठीक रहोगे तो हम लोग ठीक रहेंगे, पैसे तो बहुत आ जाएंगे। तो मैम बस यही सोच करके सिर्फ अपने बच्चों के लिए हम और अपने हेल्थ के लिए कि नहीं सही बात है, अगर हम सही रहेंगे तो हम सब कुछ देख लेंगे, और अगर हम नहीं सही रहेंगे मैम तो फिर सारा पैसा बेकार है ना। तो फैमिली और हेल्थ मैम बहुत मैटर करता है लाइफ में, और जब फैमिली टूट जाती है तो उसका प्रॉब्लम तो होता ही है। लेकिन मेरे बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम जैसे हैं वैसे रहें, कम से कम हमारा मेरे चारों बच्चों का और मेरा, उनका ये कहना है कि मम्मी बस हम लोग का साथ बना रहे और कुछ नहीं, जो गया उसको अब भूल जाओ, जो है उसको हम लोग साथ निभाएंगे, लेकिन तुमको यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि आज मेरी बेटी दोनों मेरी बेटी मैम बाहर रहती है, दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं है, मम्मी है, फैमिली है, तो उन लोगों का केयर करना सारा काम हमें अकेले देखना पड़ता है। तो मेरी बेटी को बहुत टेंशन होता था कि हम यहाँ कैसे हैं कैसे नहीं है। रात को फोन करती थी कि मम्मी क्या हुआ, नींद तो आ रही नहीं, तबीयत तो नहीं खराब है। मतलब मैम कहते हैं ना कुछ जैसे प्रॉब्लम्स, एक ऐसे मेरे बॉडी में प्रॉब्लम था कि एक के बाद एक प्रॉब्लम लगा रहता था, लग चुका था। मैम डॉक्टर बोले आप इतना टेंशन लेती हैं कैसे चलेगा, और नहीं मानेंगी कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत हाई हो गया था। डॉक्टर बोले नहीं आप मानेंगी तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, बच्चों का मुंह देखिए। बच्चे भी मेरे बहुत होते थे मैम कि मम्मी तुम मत लिया करो टेंशन, ऐसे होगा जो होगा। तो मैम कहते हैं ना जैसे चारों तरफ का एक आपको फैमिली में, मेरे पहली बात तो मम्मी पापा भी मेरे नहीं है, हस्बैंड भी नहीं थे, तो कहते हैं ना कि आपको कोई मार्गदर्शक करने वाला होना चाहिए। जानते तो सब कुछ थे मैम जिंदगी के बारे में कि जिंदगी कैसे बीतेगी कैसे नहीं, कैसे करना है, खुद दूसरों को मोटिवेट करते थे। लेकिन कहते हैं ना कहीं आकर के हम उनके जाने के बाद बहुत टूट गए, और फिर उसके बाद मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई, सारी हिम्मत मेरी खत्म हो गई मैम, जो कि हमें यहाँ से आप लोगों को बदौलत मिली। और मेरे बच्चे भी कभी कभी स्टेशन सुनते हैं, मेरी बेटी आती है तो वो भी सुनती है, वो कहती है मम्मी फैमिली बहुत अच्छी है, और मतलब तुम यहाँ जब से आई हो ये लगता है कि हाँ तुमको खुद हमसे बोलते हैं ना कि बेटा हमें नई फैमिली मिल गई, तो वो भी खुश रहती कि मम्मी तुमको नई फैमिली मिल गई है, तो हमें भी टेंशन नहीं होता है। आज जैसे नानी तुम्हारा केयर करती थी उस तरह से तुम्हारी सबाना मैम पूछ करती हैं केयर करती हैं, तो उन लोगों को मैम मतलब ये खुशी रहता है कि हम चाहे जैसे भी हैं जहाँ भी रहेंगे आप लोग मेरी केयर करोगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो भी टेंशन फ्री होकर के वहाँ पे रहती है और बहुत खुश रहती है।
तो मेरे बच्चों का यही कहना मैम कि मम्मी तुम जब तक हो तब तक तुमको यहाँ रहना है, यहाँ तुमको कहीं नहीं जाना। तो मैम हमने मेरा तो यही फैसला है कि आखिरी टाइम तक हमको यहीं रहना है, बाकी देखते हैं। थैंक यू लेकिन जाना नहीं है मैम। थैंक यू सो मच। आज ज्योति मैम ने पूरा दिन बना दिया। आज वो हेल्दी है, इस फैमिली में एंजॉय कर रही है, हमने अपनी हेल्थ को ठीक किया, वेट कम किया, कि उनके बच्चे भी खुश हैं उन्हें देखकर, और ये कह रहे हैं कि इस फैमिली को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से उनको नई जिंदगी मिली है, नई हेल्थ मिली है, नई वेल्थ मिली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज ज्योति मैम ने दिल की बात कह दी हमारे इस फैमिली में। तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम। और मैं जाइएगा नहीं, सब लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि मैं रमजान में सहरी से लेके अफ्तारी तक क्या लेना है क्या नहीं लेना है सब आपको बताऊंगी, सब्र रखिए। तो आगे हम ये बोलेंगे कि जिस कदर अल्कलाइन फूड हमारे शरीर में जाता है तो एक बैलेंस रहता है, और उस अल्कलाइन फूड न्यूट्रिशन वाला, तो उससे कई फायदे होते हैं। वेट के साथ साथ वो हमारी सूजन को कम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और हमारी सेहत में एक करेक्शन होता है, हमारा पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, डाइजेशन ठीक होता है, एसिडिटी कम होती है अल्कलाइन से। जितना हम एसिडिक फूड खाएंगे, पका हुआ खाएंगे, उतना एसिडिटी बढ़ती है, उतना हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो फास्टिंग, ये जो रोजे अल्लाह ने हमारे लिए गिफ्ट में दिया है, हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बाहर से भी अंदर से भी। तो सब सुनिए मैम, राना मैम। अब मैं ये कहूंगी, राना मैम ने इस फैमिली में पहले जो रोजे रखे थे, पहले कैसे रोजे होते थे, और अब हम उन्हें नए तरीके से कैसे रोजे रखना, कैसे सहरी करना, अफ्तारी करना, सब बताएंगे। हुमा मैम, ये जो फास्टिंग है सबके काम आएगी। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम कल। देखिए, हाँ, एसएमएस के साथ सही तरीके से अनीता गुप्ता ने निर्जला व्रत किए, तो बहुत अच्छा रहा उनका। थैंक यू मैम। देखो, पहले हम भी यहाँ जो उपास, जो रोजे रखते थे फास्टिंग के, उसका तरीका अलग था, लेकिन यहाँ पर हमें सिखाया गया कि फास्टिंग में हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और कैसा करना चाहिए। तभी हमारा ये फास्टिंग बोलो, डिटॉक्स बोलो, सफल हो सकता है। एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से अगर से हम करें तो हमारे शरीर का रिकवरिंग शुरू होता है। से फास्ट करना चाहिए तो वो अपने तरीके से करते हैं, और वो हम क्या करते हैं, चाहे वो हमारा रोजा हो, चाहे वो आपका फास्ट हो, जैसा गलतियां करते हैं, साबूदाने के बड़े ले लेते हैं, वो खाने में आ जाता है। और हम लोग भी जैसा सहरी में क्या खाना, क्या नहीं खाना, अफ्तारी में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जो हम आपको आज बताएंगे। अब हमारे शरीर में, जैसा रवि सर ने बहुत अच्छा कहा है कि हमारी बॉडी भी अंदर से कचरा जैसी बन जाती है। हम हर चीज जब खाते हैं तो वो शरीर भी चाहता है कि शरीर के अंदर का शुद्धकरण हो, सफाई हो। शरीर भी चाहता है कि उसकी बॉडी अल्कलाइन पर जाए, है ना। लेकिन जो हम समझते नहीं है, तो हमारा अल्कलाइन यानी क्या, जो गैस पर नहीं बनता, जो खाना गैस पर नहीं बनता, और एसिडिक फूड यानी जो हम गैस पे बना के कार्बन बना देते हैं और अपने शरीर में खाते हैं, जिससे सारी तकलीफें वहीं से शुरू होती है। तो इसीलिए जो रोजा बोलो महीने भर का रखा गया है, सारी तकलीफों को दूर करने के लिए बना गया है। और जो फास्टिंग जो हम रखते हैं, महाशिवरात्रि बोलो, श्रावण सोमवार के बोलो, नवरात्रि के बोलो, ये सब क्यों आता है, ये तो इबादत का एक जरिया है ही, लेकिन सबसे मैंने हमको हेल्थ देने के लिए ही ये सब फास्टिंग आते हैं, जो हम अपने आप को मजबूत करें और हम अपने आप को रिकवर करें। तो समझ गए ना, अल्कलाइन यानी कच्चा खाना, और एसिडिक यानी जो पका हुआ खाना। तो अब हम कैसे समझेंगे कि हमारी बॉडी जो है एसिडिक में चली गई और अल्कलाइन नहीं है। यूरिन से समझ जाओ, अगर से हमारे को येलो कलर का यूरिन आ रहा है तो समझो हमने पानी में कमी कर दी, इसीलिए हमारे को येलो यूरिन आ रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमारे को पानी बराबर पीना चाहिए, यानी कि हर इंसान को 3 से 3.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। और अभी गर्मी के दिन आ गए हैं तो बॉडी को हाइड्रेट रखें, 4 लीटर से 5 लीटर भी हम पानी पी सकते हैं। तो अब यही पानी को अगर से हम एसएमएस के साथ पूरा करें तो कितना अच्छा होगा। एसएमएस का मतलब है सुबह का नाश्ता न्यूट्रिशन वाला, और दोपहर का लंच सैलेड के साथ पेट भर के, और शाम का हल्का खाना। तो इसका मतलब है एसएमएस। अगर से एसएमएस करके जो हम अपने शरीर की बहुत अच्छी सी रिपेयरिंग होती है,
और 3 टाइम का खाना हमारे पेट में जाता है, सुबह, दोपहर, शाम का, लाइट एकदम, है ना। अब इवनिंग खाना, जो नए नए लोग हैं, इवनिंग खाना बंद नहीं करना है। इवनिंग खाने की जगह एक न्यूट्रिशन वाला खाना रिप्लेस में हमको लेना है, जो हमारे बॉडी को और अच्छा रिकवर करती है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। और हमारी बॉडी अंदर से बोलती है वाह बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखिए अच्छे से, है ना। जब शरीर में हमारा अल्कलाइन वाला फ्यूल जाता है तो उससे क्या होता है, शरीर के जो सेल्स में जाके अंदर से उसकी सफाई होने लगती है और शरीर के सेल्स में जाके वो न्यूट्रिशन बराबर पहुंच पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो बताती हूँ, सहरी यानी नाश्ता, टाइम बहुत कम होता है, तो एक नाश्ते में अगर से हम कम टाइम में हमारे को उसमें जो फैमिली का पार्ट नहीं है रुमाना, वो भी सुन सकते हैं। और जो फैमिली का पार्ट बन चुके हैं अब, तो नाश्ते में हम चाहे तो बॉइल्ड अंडा ले सकते हैं और उसमें हम फाइबर ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। और फाइबर में आता है, गाजर आता है, पालक आता है, संतरे आता है। तो ये सब टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन हम इतना फाइबर ऐड कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो स्पेशली जो फैमिली का पार्ट है, अगर से वो रमजान में कुछ जैसा फ्यूल तरीका है, तो सबसे पहले फ्यूल में 2 चम्मच लिखिए सब डायरी में, 2 चम्मच शेकमेट ले, 2 चम्मच प्रोटीन और 3 चम्मच फार्मूला 1, और उसको भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐड करें। उसमें चाहे तो 1 खजूर, 1 अंजीर और 3 बादाम, और बादाम नहीं है तो अखरोट 1 ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से वो फ्यूल को गाढ़ा बनाना है। और फाइबर इसलिए लेना है क्योंकि रमजान के महीने में या फास्टिंग में ही जो हम करते हैं, तो उसमें अक्सर क्या होता है कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, हमारे मोशन बाहर जल्दी निकलते नहीं, टाइट होते हैं, और इतना फाइबर खाने का टाइम उस टाइम हमें रहता नहीं है। अगर से आप अलग से फाइबर कॉम्प्लेक्स उसमें ऐड करके शेक में बनाए, तो वो हमारे को बहुत अच्छा हेल्प करेगा हमारे मोशन को निकालने में। तो कॉन्स्टिपेशन वाले ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमें शेक बनाना है, टाइम कम रहता है, तो आप ये इस तरीके से जो है हमारा अल्कलाइन फूड ये खा सकते हैं। और चाहे तो शायद अगर से जिसके पास नहीं है तो वो दही ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, जो नए लोग जो आए हैं तो। और लेकिन आमलेट पराठा बिल्कुल नहीं खाना, ऑयली मटन मसाला नहीं खाना, क्योंकि दिन भर आपको प्यास लगेगी, एसिडिटी बढ़ेगी और आपका जो फास्ट है पूरा नहीं होगा। और मुंह सूखने के लिए चाहे तो आपके पास में एलोजेल हो, अगर से वो भी आप पी सकते हो, पानी में डाल के एलोजेल हो गया। और 24 हाइड्रेट भी काम पड़ेगा। और फाइबर और जो ओमेगा जो है टैबलेट, उसको सहरी में नहीं लेना है, क्योंकि वो लेने से डकार आती है। तो ओमेगा 3 जो है आपको रोजा खोलने के बाद 2 टैबलेट लेना है ओमेगा 3। और जरूरी है ओमेगा लेना, मल्टीविटामिन लेना, अफ्तारी में आप ले सकते हैं, और कैल्शियम भी ले सकते हैं। इस तरीके से जो सप्लीमेंट है वो आप रोजा खोलने के बाद भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमें शेक बनाना चाहिए। और पानी जो सहरी में है, कोशिश करें कि 3 से 4 लीटर पानी पीजिएगा। और जो है इस तरीके से अपनी बॉडी को आप ठीक रख सकते हैं, लंबे समय तक रोजा आपका रहेगा। इस तरीके से आप फ्यूल बनाए तो 2 चम्मच प्रोटीन, 2 चम्मच शेक में, 3 चम्मच फार्मूला। समझ में आ गया सबके? ऐसा कीजिए। फिर उसके बाद में जो है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए फाइबर ऐड करना बहुत जरूरी है। जिसका शुगर वाले पेशेंट जो है, तो उनके लिए भी आप एलोजेल अगर से ले, उससे जैसा मुंह है सूखता नहीं है, तो एलोजेल भी हमें ऐड करना चाहिए सुबह के पानी में। आफ्रेश बिल्कुल नहीं ले सहरी में, क्योंकि वॉशरूम ज्यादा आता है। आफ्रेश का इंटेक अफ्तारी के बाद ही हमको करना है। इस तरीके से जो रोजा जो है, ये केवल खाने पीने से परहेज करना नहीं है, बल्कि ये विचारों, बुरी आदतों और बुरे व्यवहार से बचने का नाम भी रोजा है। अगर से हम सही तरीके से फास्टिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे इन्फ्लेमेशन कम होगी, हमारी हड्डियां मजबूत बनेगी, हमारी पाचन क्रिया भी ठीक होगी, सही तरीके से खाना हमारे बॉडी में जाएगा। जो पुराने जो हमारे सेल्स दिन भर भूखे रहने से क्या होता है, पुराने सेल्स जो है तो वो डैमेज हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। अगर फास्ट ही है जो हमें नए सेल्स बनने का मौका देता है और हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
जब हम ये फास्ट रखते हैं, 30 दिन बोलो, हफ्ता भर बोलो या 3 दिन बोलो, तो हमारा जो ये नए सेल्स बनने से क्या होता है, शरीर में एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है। कोई भी न्यूट्रिशन जब हम डालें शरीर में, तो बहुत जल्दी वो सेल्स मजबूत बनते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे बॉडी में वो न्यूट्रिशन फैलता है और बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है ना सबको? सब ध्यान से सुने प्लीज। और जब भी फास्ट रखें, ये जो महीना भर का रहता है, इसमें जो है महीना भर में क्या होता है, जो खतरनाक वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में कई सालों के जमा हो जाते हैं, जो सेल्स हमारे टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो यही एक फास्टिंग के जरिए उन्हें उन सेल्स को मौका मिलता है नए तरीके से बनने का और रिपेयरिंग होने का। इस फास्टिंग से, चाहे वो डिटॉक्स हो, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो महीने भर का रोजा हो, हमारी जो एज है वो भी बहुत लंबी हो जाती है, बढ़ती है, स्किन अच्छी होती है हमारी इस तरीके से। और नए सेल्स, क्योंकि बॉडी में पूरे नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खत्म होने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया है, जब खाना ही नहीं जाएगा दिन भर, तो पुराने चीजों को वो खाएंगे, गंदगी को खाएंगे, तो पेट खाली हो जाता है और वो नए तरीके से शरीर अंदर से बनने लगता है, जिससे महीना भर हम सही तरीके से करेंगे तो हमें एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है। चाहे आपको वेट लॉस करना है, चाहे आपको सूजन कम करना है, चाहे आपको अर्थराइटिस ठीक करना है, चाहे हड्डियों का, वात का कोई भी तकलीफ हो, थायराइड वाले, अगर से सही तरीके से अल्कलाइन फूड लेकर हम करें ये फास्टिंग, तो जबरदस्त बनेगी। अगर से आप इसका गलत इस्तेमाल करें, जैसा हम अफ्तारी का टाइम आता है, उस टाइम हम नहीं चाह, हमें पता नहीं रहता कि हमारा दिन भर से भूखे है, अब बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं, दिमाग तो बोलेगा भूखे है, ये खाओ वो खाओ, लेकिन पहले से ही माइंड को ये सेट करना है कि ये महीना मेरे को ठीक करने आया है, मेरी तकलीफों को रिवर्स करने आया है, फास्टिंग भी। तो उस टाइम हमारे सामने रहे नींबू पानी, कोकोनट वाटर और 24 हाइड्रेट, जिसके घर में है 24 हाइड्रेट का शरबत, वो भी पी सकते हैं, क्योंकि 24 हाइड्रेट पानी की कमी को पूरा करेगा, 24 हाइड्रेट। तो उसके बाद हमारे सामने रहे जो फ्रूट सैलेड रहता है, वो रखे कटोरा भर के, शरबत नींबू पानी पी लिया, 2 पेन खजूर से वो खा लिया, उसके बाद में फ्रूट सैलेड वो खा सकते हैं आप। और जो नमकीन में जो रहा, थोड़ा सा आपके सामने कुछ नमकीन भी रहता है, क्योंकि आपके साथ घर वाले भी रहते हैं, तो कुछ एक आध पकौड़ा खा सकते हैं। अगर से चना है, चना चाट, मखाना चाट, ये बेस्ट है। अगर से ये नमकीन में आप रख सकते हैं, चना चाट, मखाना चाट, क्योंकि इसमें फाइबर्स रहते हैं, ये आप ले सकते हैं। तो उस टाइम आप ये हल्का खा के फिर अपनी नमाज को पढ़ सकते हैं, जो नमाज रहती है 10 मिनट की। फिर उसके बाद में आप 8 बजे के अंदर भरपेट खाना खा लें, जो भी आप खाते हैं खाना पेट भर खाए। चाहे तो अगर से महीना भर आप राइस भी लें तो बेस्ट है, राइस वेज पुलाव बोलो या मटन जो है ले सकते हैं, लेकिन ग्रेवी वाला, मसाले वाला बिल्कुल ना ले। राइस चलेगा, दाल चावल चलेगा, हल्का चलेगा, ओट्स का अगर से पसंद है किसी को, सही में वेट कम करना है, ओट्स का चीला हो गया, ओट्स वगैरह, ये सब खाने में ऐड करके आप शाम में ले सकते हैं, पेट भर खाएं। और उसके बाद आपको लगे तो आप हल्की वॉक कर सकते हैं। दिन भर में जो पानी की कमी हुई, जो पानी आपने नहीं लिया, तो शाम में ही आपको पानी का इंटेक पूरा करना है। रोजा खुलने के बाद अच्छा 2 चम्मच वाला आप फ्रेश वाला ड्रिंक पिए। अच्छा, फिर उसके बाद में आप हर आधे घंटे में पानी पी के कम से कम 3 लीटर पानी कर सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि हम जागते ही 12 बजे तक जगाई होती है, तो 3 लीटर पानी का इंटेक पूरा करें। बजाय खाने के एक्स्ट्रा का कुछ ना खाए, सिर्फ खाना खाए, उसके बाद पानी करके आप पी सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रोजा बहुत अच्छे से जाएगा, आपको हीलिंग करने का मौका मिलेगा। और बहुत सिंपल तरीके से खाने, जो फास्टिंग होती है वो जितना सिंपल तरीके से, जितना आसान तरीके से करेंगे बेस्ट होगा, क्योंकि फास्टिंग में हर किसी को हल्का खाना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। एसएमएस के साथ करें तो हमें क्या फायदा होगा, तो क्या आप जानना चाहोगे एसएमएस के साथ सही तरीके से हम कैसा करें रमजान में? क्योंकि रमजान में जो रोजे रखते हैं वो फिजिकली, जहनी और रूहानी, इससे कई फायदे होते हैं। ये सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं, फास्टिंग जो रहता है आपके लिए आता है, इबादत का हिस्सा नहीं है।
ये क्या होता है, इससे हम मुकम्मल लाइफस्टाइल है जो इंसान को सेहत देती है और रूहानियत देती है, हमें अंदर से बाहर से ठीक करती है, हमारी हर बीमारियों को हील करती है। कोई भी फास्ट रोजा हमारी हेल्थ के लिए सही करने आते हैं, उसे सही करके ही वो जाते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं इस फास्टिंग के जरिए, इस रोजे के जरिए। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक होता है, हमारा वेट कंट्रोल होता है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसमें होती है, और बॉडी जो है बिल्कुल फिट बनती है। तो ये क्योंकि ये 30 दिन का रहता है, चाहे हफ्ते भर का रहे या एक दिन का रहे, फास्टिंग बहुत हेल्प करता है हमारे को ठीक करने में। हमारे शरीर से कचरा बाहर निकलता है, हमारे शरीर से जो टॉक्सिन बाहर निकलता है, तो फास्ट एक नेचुरल डिटॉक्स है जो जिस्म से नुकसानदेह मवाद बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, एसएमएस के साथ करे तो। और इस एसएमएस के साथ हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी भी हमारी कम होती है, हम सही नींद ले सकते हैं जब हम एसएमएस फॉलो करेंगे। रात का खाना भी अल्कलाइन खाएंगे बिना पका हुआ, तो क्या होगा, इससे हमें नींद भी अच्छी आएगी, हमारा डिप्रेशन कम होगा, और जो डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है वो उसका जो बैलेंस है लेवल में रहेगा। और ये इबादत ही नहीं बल्कि एक पावरफुल हीलिंग है। रमजान वाले जानो एक प्रोसेस है जो बहुत सी बीमारियों को ठीक करने, रिवर्स करने आया है ये महीना। तो अगर फास्टिंग सही तरीके से करे, कैसे करें हम आपको बताएंगे। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। कई बार हमारा जो ये फास्टिंग आती है, तो जैसा पहले मैं देखती थी शिवरात्रि में, अक्सर मेरे पड़ोस में शिवरात्रि आई तो साबूदाने बड़े इस तरीके से वो खाया जाता था। खाना तो नहीं होता था, साबूदाने के बड़े ज्यादा पेट भर वही खाते थे, फिर साबूदाना का चूड़ा, इस तरीके से वो होता था। थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ बातें बताऊं, बहुत सारी चीजें तो शबाना मैडम ने बताई समझाई है, और मैं अपना रिकॉल कर रहा था कि मैं पहले क्या क्या चीजें गलतियां कर रहा था, एंड उन गलतियों के बाद में जब मैंने इस हेल्दी फ्यूल के साथ में रोजा रखना शुरू किया, तो मेरा एनर्जी लेवल में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि उसमें इजाफा हुआ, फायदा हुआ, और फोकस रहता है। और वैसे भी बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, और दूसरे लोग जो है मतलब उनका तो निर्जला टाइप का भी उपवास होता है, तो वो भी सिमिलर रहता है। कुछ लोगों को हमारे हेल्दी वे में डिटॉक्स करते हैं, लेकिन खास चीज ये है कि जब जब हम करेक्ट तरीके का खाना खाते हैं, जो हमारा जो फ्यूल में मिलता है, इसमें के जो मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन सी, के, डी, ई, इसका जो बैलेंस जब हमारे शरीर में रहेगा तो हम रिज्यूनेट रहेंगे। और जो आइडल आवर्स जो है हमारा, जिसमें हम फास्टिंग करते हैं, उसके अंदर में जो खराब सेल्स है वो उसको जो अच्छा जो सेल्स है वो उसको खा जाता है। ये कब होता है? जब वो ट्विस्टिंग मोड में रहता है, पूरा एक डिटर्मिनेशन के साथ में, क्योंकि मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि बेटा अब तो आपको 12-15 घंटे जो है खाना नहीं मिलना है, ये यहाँ से सेट हो गया, तो वो दरवाजा भी बंद हो जाता है, ना पानी मिलना है नहीं मिलना। तो फिर क्या होता है कि बॉडी माइंड ऐसा आदेश देता है सारे सेल्स को कि आप देखो इसी के अंदर इनमें से आपको निपटाना है। जैसे कई बार घर में हमको अपने पास में तंगी आ जाती है किसी सफर में, भाई इतना चीज है हमारे पास में, इतने में ही आपको अपना सफर करना है पूरा, आप कैसे करते हैं वो देखिए। बजट बनता है उसी बनता, तो वो बजट तैयार हो जाता है कि भाई आप इसके अंदर में 15 घंटे के बाद तक के आपका यही चीज रहेगी, तो आपको कैसे एडजस्ट करना है, बॉडी का मूवमेंट कितना रखना है, कब किस वक्त में धूप में रहना है, कब खाना जो है वो जो मिलने का टाइमिंग है, तो उसका प्रिपरेशन का भी पहले से तैयारी रखना, क्योंकि जब वो एंडिंग आवर्स है तो उसको ब्रेक कैसा करेंगे। तो ये चीजें जब रहती है तो सेल्स जो है उस दिशा में काम करने लगते हैं। सेल्स जब उस दिशा में काम करते हैं तो खराब सेल्स की तो शामत आ जाती है। और यही चीज जो है नोबेल प्राइज विनर जो है जापान के, उन्होंने भी कहा कि ये जो इसमें बहुत बड़ा हीलिंग पावर होता है, सेल्स, खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय होने का यही एक जरिया है। लेकिन साथ में अगर जब हमारा हेल्दी फूड ना रहे, पूरा भरपूर न्यूट्रिशन के साथ ना रहे, तो क्या होगा कि इलनेस की तरफ जाएगा इंसान। तो जब ब्रेक करते हैं फास्टिंग, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वहां पर जो हमारा सोडियम पोटेशियम का जो इम्बैलेंस होता है
तो हाइड्रेट 24 से मैं फास्ट को ब्रेक करता हूँ, और साथ में अपना उसके बाद में थोड़ा जो पानी रहता है और फ्यूल लेके, फ्रूट्स लेके अपना नमाज पढ़ के देन उसके बाद में खाना खा के अपना पानी वगैरह करते करते जो जितना टाइम बचता है उसमें वाटर कंटेंट पूरा हो जाता है। जैसे अभी उमा मैडम ने एक क्वेश्चन किया था कि 3 लीटर पानी कैसा होगा। स्टार्ट जो है हमारा लिक्विड वाटरी फूड से ही चालू होता है रोजा अफ्तार का, और वो सहरी तक के चलेगा। तो देन उसमें पानी का मैनेजमेंट जो है पहले हम पूरा करते हैं, उसके बाद में फूड जितनी जरूरत है उतने ही खाएंगे क्योंकि रेस्टिंग मोड में जाती है बॉडी। तो ये चीज होने के बाद में जो शहरी में रहता है, तो वहां पर अगर आपके पास में आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन होने की संभावना है, तो आप फ्यूल के साथ में आप अपना एक्स्ट्रा खाना ले सकते हैं प्रॉपर फाइबर्स के साथ में। और अल्कलाइन रखने के लिए जो एंडिंग पार्ट रहेगा तो उसके अंदर में एलोजेल के साथ में अपना क्लोज कर सकते हैं ताकि एसिडिटी का लेवल जो है हाई ना होने दें। तो बहुत सारे लोग जो है ओवर ईटिंग और जो हार्ड ईटिंग जब करते हैं, जैसे कि हम बॉडी को रिपेयरिंग मोड में लेकर गए हैं और उस वक्त में ही आप एक्स्ट्रा का कुछ हार्ड दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑयली फूड या नॉनवेज का फूड दे रहे हैं, तो उसको तो वैसे ही 6 से 8 घंटे लगता है और उसको फिर पानी भी लगता है, आराम भी लगता है, और आपका जो मोड है दूसरा चल रहा है रोजे का, तो उसको रिड्यूस करके ले या ना ले तो ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि सॉफ्ट फूड ले। ये चीजें करना, करेक्शन लाना बहुत जरूरी है। मेंटल जो हमारा जो सेट रहेगा, माइंड सेट रहता है, उसी से हमारा हेल्थ निर्धारित होगा और वैसे हार्मोन्स होंगे। जैसे इस प्रोसेस के अंदर में हार्मोन्स का जो प्रक्रिया है वो रिज्यूमिनेट होता है, उसका बनने का जो तरीका है वो पीक पे जाता है। कई बार देखेंगे आप रोजे में बहुत एनर्जी के साथ में लोग घूमते हैं। उपवास में जो रहता है ना, वो एनर्जेटिक रहता है पर्सन, उसको उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहता है, मुझे ये काम करना है, ऐसे इस तरीके से करना है। वो कभी वो इलनेस की तरफ नहीं होता है उपवास वाला आदमी, बल्कि जो खाया हुआ आदमी रहता है वो ज्यादा उसका जो माइंड जो है ना 17 जगह घूमता है। वो हर जगह में एक जगह फोकस नहीं रहता, हर जगह इधर उधर उधर घूमता है, और साथ में उसका जो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा हुआ होता है। और वही चीज अगर आप अच्छे मोड में जाने के बाद में, रोजा रखने के बाद में, फास्टिंग के बाद में अगर बहुत ज्यादा स्वीट वाला जैसा खोआ जलेबी वाला चीज खाएंगे और वो चीज करेंगे, तो वो चीज तो जिस मकसद के लिए आपने किए थे वो तो डिफीट हो जाता है। जो मकसद के लिए किए थे वो डिफीट हो जाता है। तो वैसे ही जो यहाँ पर भी जब ब्रेक करते तो उसको सेलिब्रेशन मोड ना बनाए। ज्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटी में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि कुछ भी चीज अचीवमेंट किए तो उसको सेलिब्रेट करने का जो साधन है हम फूड के ऊपर में लाके रोक देते हैं। उसको कलरफुल पे लाएंगे, नया नया तरीके से लाएंगे, मॉडर्न तरीके से लाएंगे, कोई पैक्ड फूड से लेके आएगा, कोई ऑर्डर करके लेके आएगा, और सब अपना अपना हुनर जो है उसी के ऊपर बताते हैं। सारे जो लेडीज है घर के इंडियन तरीके के जो भी है वो सारे सारे जो है महिलाएं हैं, क्या होता है कि वो पूरी एनर्जी उसी के ऊपर लगाते कि भाई इन्होंने रोजा रखा था, मैं ये चीज कर देता हूँ, मेरा काम हो गया, बढ़िया, मुझे खुशी मिलेगी। खुशी उसमें नहीं मिलेगी, खुशी उसमें मिलेगी जब आप हेल्दी फूड में रहेंगे और उसके खाने के बाद में अगर आप हेल्दी रहते हैं तो ही खुशी मिलेगी। जब हम प्रोसेस ही अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करना है, हार्मोनल चेंजेस लाना है, विल पावर को ऊंचा करना है, तो आप फूड के ऊपर में वो उस तरीके का फूड ले जो हमको बॉडी को सूट करेगा। पहले तो यहाँ फोकस कर ले। मुझे बहुत शौक था, फास्टिंग इन अफ्तारी का टाइम आया तो हर दिन समोसे, कभी साबूदाना बड़ा, हर दिन एक डिश में सोच के रखती थी कि 30 दिन मुझे क्या क्या बनाना है। लेकिन अब माशाल्लाह माहौल ऐसा हो गया है, जब से इस फैमिली का पार्ट बनी तो मेरे दोनों बच्चियों ने बोला है कि मम्मी कि हेल्दी फूड ही बनाना है, कोई ऑयली नहीं बनाना। अब हेल्दी में क्या चीज बनेगी तो वो पहले से हम डिसाइड कर लेंगे, किराना भी उसी तरीके से हम मंगाएंगे जो हमारे लिए हेल्दी रहे। छोटी बेटी ने कहा मुझे वेट लॉस करना है मैम रमजान में, तो हम उस तरीके से करेंगे। तो मुझे बड़ा मजा आ गया, कल हम लोगों में बात हुई बच्चियों में, तो एक खुशी हुई कि इस फैमिली का पार्ट बनने से न सिर्फ मेरी सोच बदली, मेरे हस्बैंड की बदली, बच्चियां भी मेरी वही चाहती है, उनकी भी सोच बदली है। तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस फैमिली का जो है पार्ट बनी, और मुझे सिर्फ फायदा फायदा हो रहा है, हर चीज में सपोर्ट हो रहा है। जैसे ज्योति मैम को हुआ है, मुझे हुआ है। आपकी बेटियों ने बोला कि
रोजे में वेट लॉस करना। ऐसी मेरी बेटी ने भी बोला कि नवरात्रि में कि उसको भी मतलब मम्मी मैं भी व्रत रखूंगी, लेकिन मुझे भी मतलब वो फिट मतलब वेट तो उसका ठीक था लेकिन फिट नहीं थी। तो उसने भी मैम जैसे इधर पे बताया गया वैसे ही उसने करी, तो उसका 5-6 kg वेट लॉस हुआ। वाह। मतलब नवरात्रि पूरे 9 दिन में तो नहीं हो गया, लेकिन जब से लेके मतलब वो भी वैसे ही करती जैसे हम करते हैं। मतलब मेरे से अच्छा करती, मैं तो कुछ गलतियां कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी ने भी अभी ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी कल फास्ट रखा, तो उन्होंने भी दोपहर में फ्रूट्स लिया और शाम को शेक लिया। अरे वाह, अरे वाह, बहुत मजा आ गया प्रीति मैम आपसे। मम्मी भी है, बेटी भी है, 3 पीढ़ियां है प्रीति मैम की यहाँ पे। उनको हेल्थ मिली, उनने मम्मी को लाया, और उनकी बेटी ने जब देखा घर में, तो बेटी ने भी देखो इस तरीके से बात होती है जब एक हेल्थी फैमिली का साथ रहा, तो घर में भी हेल्दी हेल्दी बात, अच्छी अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। तो कितनी अच्छी है ये फैमिली, है ना। मन चाहे गलती कहो या कुछ कहो, मैं अपनी बेटी को डांटती। मेरी बहन भी इस पार्ट में फैमिली मेंबर सुनीता मैम है ना, छोटी बहन है वो मेरी। तो उसने जब पीता तो वो खाना माने ये खाना तो ये वाला खाती थी, अपने उसमें चेंजेस लाई। तो मैं उसको डांटी सुनीता मैम को, खा रही है वो कमजोर हो जाएगी, और इतनी माने दूरी पे जाती स्कूटर चलाते उसको चक्कर ना आ जाए, इस प्रकार से मैंने सुनीता मैम को डांटी। और फिर जब प्रीति मैम में कुछ सुधार आया, और फिर मेरे अपने आप मैं तो एकदम फिट थी, पर पता नहीं इस 6 महीने के अंदर में मेरे में मोटापापन और भारी भारीपन लगने लगा। पर मैं सोची ऐसा ही होगा, फूलन है मेरे शरीर में तो ठीक हो जाएगी। आयुर्वेदिक दवाई ली, एलोपैथिक ली, फिर मेरे में शुगर की प्रॉब्लम आ गई, बीपी हाई होने लगा, उसकी मेडिसिन चलने लगी। फिर मेरे भाभी भैया आए, तो मेरी भाभी ने भी मेरे को टोका कि दीदी आप पीछे से बहुत चौड़े चौड़े दिखने लगे, आप इतने फिट थे कैसे हो गए। तो फिर थोड़ा सा मेरे को फील होने लगा कि भाई मैं कैसी दिखती होंगी, है ना। फिर मेरे दामाद जो प्रीति मैम के हस्बैंड है वो यहाँ टीचर हैं, तो वो भी आए तो बोले मम्मी आप बहुत मोटे दिखने लगे। तो मेरे को अपने आप में फिर फील होने लगा। तो फिर प्रीति आई थी मेरे को देखने कि मम्मी कैसे फूल गई सूज गई करके। तो फिर प्रीति मैम ने मेरे को, घर में हम उसको पिंकी बोलते हैं, तो उसने फिर बोला कि मम्मी आप ये लीजिए, आपके उसमें सुधार आएगा। तो फिर मैं इसमें के बाद में मेरे को बहुत बदलाव आया। माने अभी तक मैंने 4 किलो वेट लॉस कर लिया है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। बहुत बढ़िया मैम, 4 kg वेट लॉस, और कितने अच्छे से वो सामने आकर शेयर कर रही है। थैंक यू, सब हाथ दीजिए बीना मैम के लिए। देखो बेटी भी है, मम्मी भी है, और खुद वो अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो हाँ, मजा और मेरी नातिन भी है और बहन भी है छोटी वाली। अरे वाह, बढ़िया। आज का दिन बन गया है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सबको सुनने को मिला होगा, है ना। और थैंक यू सो मच बीना मैम, बहुत अच्छा लगा। कुछ और कहना चाहोगे। हाँ, मैं सोच रही थी कि 2-3 महीने करूंगी और फिर मैं फिट हो जाऊंगी, छोड़ दूंगी, लेकिन आज से मैंने सोच बना ली है कि मैं कभी इस फैमिली को नहीं छोड़ूंगी, वाह, क्योंकि इससे ताली मुझे बजाओ, सब फायदा है। हाथ दीजिए, वेरी गुड। हाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और माने मेरे को ये खाना, और मेरे पहले आदत थी कि कभी ये खा लेना, खाना खाने के बाद भी रात में टीवी देखते देखते कहीं ये खा लेना वो खा लिया, सारी चीजें अब बिल्कुल मन नहीं होता मेरा खाने का, बस जो टाइम टाइम। हाँ, सबसे पहली बात प्रीति मैम का थैंक यू कि उन्होंने अपनी मम्मी को तकलीफ में देखा और इस फैमिली में लाया। ब्लेसिंग, दुआएं उन्हें ली अपनी मम्मी से, आज उनकी मम्मी कितनी खुश है। तो इसी तरीके से हमारे फैमिली में कई लोग तकलीफों में है, दिक्कतों में है, और वो नहीं समझ रहे कि हेल्थ क्या चीज है। उन्हें समझाइए, प्यार से समझाइए, और उन्हें इस फैमिली का पार्ट बनाइए, क्योंकि यहीं से हमारे को एक लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिलता है, हमें अपने आप को ठीक करने का मौका मिलता है। वो नहीं समझ रहे जो बीमार है, समझाइए, प्यार से समझाइए, अपने भाभी को लाइए, बहनों को लाइए, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दीजिए, और कहीं ना कहीं आपको दुआएं मिलेगी, क्योंकि ये काम ब्लेसिंग का है, दुआओं का है ना। जो नहीं समझते हमसे बात करवाइए। तो इस तरीके से इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। इतने अच्छे गाइडेंस मिल रहे हैं जिससे कि मेरे मन हेल्थ में सुधार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मन में बहुत खुश हूँ।
पूरी केयर होती है मैम, पूरी केयर होती है। खाने पीने में करेक्शन हो जाए तो सब हो जाता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो जितनी भी लाइफ आपकी है वो और बढ़ जाएगी और हेल्दी जाएगी, है ना। वो बोलते हैं ना, जाना तो सबको पास है खुदा के पास, लेकिन फिट बन के जाए, हेल्दी बन के जाए। तो जब तक के हम कुछ ऐसा करें करेक्शन कि हम फिट रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। एक अनहेल्दी मम्मी पसंद नहीं आती घर में, किसी को, बच्चों को भी नहीं आती। तो यहीं आके अच्छे से हम लेडीज लोग हैं जो हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है, सोचिए अपने बारे में और अपनी फैमिली का केयर कर सकते हैं। एक अच्छा कोच हम यहाँ बन सकते हैं, जो यहाँ हम सीखते हैं वही बनते हैं, वही अपनी फैमिली को सिखाते हैं। एक अच्छा कोच बन के क्या खाना क्या नहीं खाना, दिमाग हमारा जीरो हो जाता है उस टाइम। ऐसी ऐसी गलतियां, ऐसी सब होता है जो हमें बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यही फैमिली ऐसी है जहां आपको केयर भी मिलेगा, मम्मी जैसा सपोर्ट मिलेगा, पूरा एक गाइडेंस सब मिलेगा कोच के जरिए, एजुकेशन के जरिए। हाँ प्रीति मैम बोलिए आप भी। मैं मम्मी को एक चीज और सुधारना पड़ेगा, जो छोटी छोटी बातों में टेंशन नहीं ले, मतलब बहुत जल्दी, मतलब गुस्से में आ टेंशन, मतलब वो सुधार लेंगी तो और उनका जल्दी से स्वास्थ्य ठीक होगा। वेरी गुड, सही बोल रही है बेटी, प्रीति मैम सही बोल रही है। बीना मैम, टेंशन नहीं लेना, टेंशन जो लोगे तकलीफें कम ही होगी। अब तो आपकी एज ऐसी है कि टेंशन नहीं लेना, खुश होके जीना जितना भी जिंदगी अल्लाह ने हमें दिया है। यस मैम, 3 साल बचे मेरे रिटायरमेंट के। और अच्छा, आप जॉब करते हो? यस मैम। वाह, टीचर हो? जी। वाह, अच्छा, मजा आ गया, बढ़िया। देखो कितनी अच्छी सोच है, बहुत अच्छा लगा मैम। आज तो बहुत थैंक यू कि आपने सामने आके हमसे बात किया, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे कई लोगों को यहाँ सीखने को मिलेगा, है ना। गलतियां कर रहा था, एंड उन गलतियों के बाद में जब मैंने इस हेल्दी फ्यूल के साथ में रोजा रखना शुरू किया, तो मेरा एनर्जी लेवल में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि उसमें इजाफा हुआ, फायदा हुआ और फोकस रहता है। और वैसे भी बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, और दूसरे लोग जो है मतलब उनका तो निर्जला टाइप का भी उपवास होता है, तो वो भी सिमिलर रहता है। कुछ लोगों को हमारे हेल्दी वे में डिटॉक्स करते हैं। लेकिन खास चीज ये है कि जब जब हम करेक्ट तरीके का खाना खाते हैं, जो हमारा जो फ्यूल में मिलता है, इसमें के जो मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन सी, के, डी, ई, इसका जो बैलेंस जब हमारे शरीर में रहेगा, तो हम रिजुविनेट रहेंगे। और जो आइडल आवर्स जो है हमारा, जिसमें हम फास्टिंग करते हैं, उसके अंदर में जो खराब सेल्स है, वो उसको जो जो अच्छा जो सेल्स है वो उसको खा जाता है। ये कब होता है? जब वो ट्विस्टिंग मोड में रहता है, पूरा एक डिटर्मिनेशन के साथ में, क्योंकि मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि बेटा अब तो आपको 12-15 घंटे जो है खाना नहीं मिलना है, ये यहाँ से सेट हो गया, तो वो दरवाजा ही बंद हो जाता है, ना पानी मिलना है नहीं मिलना। तो फिर क्या होता है कि बॉडी माइंड ऐसा आदेश देता है सारे सेल्स को कि आप देखो इसी के अंदर इनमें से आपको निपटाना है। जैसे कई बार घर में हमको अपने पास में तंगी आ जाती है किसी सफर में, भाई इतना चीज है हमारे पास में, इतने में ही आपको अपना सफर करना है पूरा, आप कैसे करते हैं वो देखिए। बजट बनता है उसी बनता, तो वो बजट तैयार हो जाता है कि भाई आप इसके अंदर में 15 घंटे के बाद तक के आपका यही चीज रहेगी, तो आपको कैसे एडजस्ट करना है, बॉडी का मूवमेंट कितना रखना है, कब किस वक्त में धूप में रहना है, कब खाना जो है वो जो मिलने का टाइमिंग है, तो उसका प्रिपरेशन का भी पहले से तैयारी रखना है, क्योंकि जब वो एंडिंग आवर्स है तो उसको ब्रेक कैसा करेंगे। तो ये चीजें जब रहती है तो सेल्स जो है उस दिशा में काम करने लगते हैं। सेल्स जब उस दिशा में काम करते हैं तो खराब सेल्स की तो शामत आ जाती है। और यही चीज जो है नोबेल प्राइज विनर जो है जापान के, उन्होंने भी कहा कि ये जो इसमें बहुत बड़ा हीलिंग पावर होता है, सेल्स, खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय होने का यही एक जरिया है। लेकिन साथ में अगर जब हमारा हेल्दी फूड ना रहे, पूरा भरपूर न्यूट्रिशन के साथ ना रहे, तो क्या होगा कि इलनेस की तरफ जाएगा इंसान। तो जब ब्रेक करते हैं फास्टिंग, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वहां पर जो हमारा सोडियम पोटेशियम का जो इम्बेलेंस होता है, तो हाइड्रेट 24 से मैं फास्ट को ब्रेक करता हूँ। और साथ में अपना उसके बाद में थोड़ा जो पानी रहता है और फ्यूल लेके, फ्रूट्स लेके, अपना नमाज पढ़ के, देन उसके बाद में खाना खा के अपना पानी वगैरह करते करते जो जितना
टाइम बचता है उसमें वाटर कंटेंट पूरा हो जाता है। जैसे अभी उमा मैडम ने एक क्वेश्चन किया था कि 3 लीटर पानी कैसा होगा। स्टार्ट जो है हमारा लिक्विड वाटरी फूड से ही चालू होता है रोजा अफ्तार का, और वो सहरी तक के चलेगा। तो देन उसमें पानी का मैनेजमेंट जो है पहले हम पूरा करते हैं, उसके बाद में फूड जितनी जरूरत है उतना ही खाएंगे, क्योंकि रेस्टिंग मोड में जाती है बॉडी। ये चीज होने के बाद में जो शहरी में रहता है, तो वहां पर अगर आपके पास में आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन होने की संभावना है, तो आप फ्यूल के साथ में आप अपना एक्स्ट्रा खाना ले सकते हैं प्रॉपर फाइबर्स के साथ में। और अल्कलाइन रखने के लिए जो एंडिंग पार्ट रहेगा, तो उसके अंदर में एलोजेल के साथ में अपना क्लोज कर सकते हैं, ताकि एसिडिटी का लेवल जो है हाई ना होने दें। तो बहुत सारे लोग जो है ओवर ईटिंग और जो हार्ड ईटिंग जब करते हैं, जैसे कि हम बॉडी को रिपेयरिंग मोड में लेकर गए हैं और उस वक्त में ही आप एक्स्ट्रा का कुछ हार्ड दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑयली फूड या नॉनवेज का फूड दे रहे हैं, तो उसको तो वैसे ही 6 से 8 घंटे लगता है, और उसको फिर पानी भी लगता है, आराम भी लगता है, और आपका जो मोड है दूसरा चल रहा है रोजे का, तो उसको रिड्यूस करके ले या ना ले तो ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि सॉफ्ट फूड ले। ये चीजें करना, करेक्शन लाना बहुत जरूरी है। मेंटल जो हमारा जो सेट रहेगा, माइंड सेट रहता है, उसी से हमारा हेल्थ निर्धारित होगा और वैसे ही हार्मोन्स होंगे। जैसे इस प्रोसेस के अंदर में हार्मोन्स का जो प्रक्रिया है वो रिज्यूमिनेट होता है, उसका बनने का जो तरीका है वो पीक पे जाता है। कई बार देखेंगे आप रोजे में बहुत एनर्जी के साथ में लोग घूमते हैं। उपवास में जो रहता है ना, वो एनर्जेटिक रहता है पर्सन, उसको उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहता है, मुझे ये काम करना है, ऐसे इस तरीके से करना है। वो कभी वो इलनेस की तरफ नहीं होता है उपवास वाला आदमी, बल्कि जो खाया हुआ आदमी रहता है वो ज्यादा, उसका जो माइंड जो है ना 17 जगह घूमता है। वो हर जगह में एक जगह फोकस नहीं रहता, हर जगह इधर उधर उधर घूमता है, और साथ में उसका जो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा हुआ होता है। और वही चीज अगर आप अच्छे मोड में जाने के बाद में, रोजा रखने के बाद में, फास्टिंग के बाद में अगर बहुत ज्यादा स्वीट वाला जैसा खोआ जलेबी वाला चीज खाएंगे और वो चीज करेंगे, तो वो चीज तो जिस मकसद के लिए आपने किए थे वो तो डिफीट हो जाता है, जो मकसद के लिए किए थे वो डिफीट हो जाता है। तो वैसे ही जो यहाँ पर भी जब ब्रेक करते तो उसको सेलिब्रेशन मोड ना बनाए। ज्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटी में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि कुछ भी चीज अचीवमेंट किए तो उसको सेलिब्रेट करने का जो साधन है हम फूड के ऊपर में ला के रोक देते हैं। उसको कलरफुल पे लाएंगे, नया नया तरीके से लाएंगे, मॉडर्न तरीके से लाएंगे, कोई पैक्ड फूड से लेके आएगा, कोई ऑर्डर करके लेके आएगा, और सब अपना अपना हुनर जो है उसी के ऊपर बताते हैं। सारे जो लेडीज है घर के इंडियन तरीके के जो भी है, वो सारे जो है महिलाएं हैं, क्या होता है कि वो पूरी एनर्जी उसी के ऊपर लगाते कि भाई इन्होंने रोजा रखा था, मैं ये चीज कर देता हूँ, मेरा काम हो गया, बढ़िया, मुझे खुशी मिलेगी। खुशी उसमें नहीं मिलेगी, खुशी उसमें मिलेगी जब आप हेल्दी फूड में रहेंगे, और उसके खाने के बाद में अगर आप हेल्दी रहते हैं तो ही खुशी मिलेगी। जब हम प्रोसेस ही अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करना है, हार्मोनल चेंजेस लाना है, विल पावर को ऊंचा करना है, तो आप फूड के ऊपर में वो उस तरीके का फूड ले जो हमको बॉडी को सूट करेगा। पहले तो यहाँ फोकस कर ले। तो ये तो मैंने आपको फास्ट ब्रेकिंग वाला वक्त का बताया, थोड़ा सा संयम वाली बात बताई। और लेकिन जब सहरी करते हैं आखिरी में, तो उसके अंदर में जो अगर खजूर डेट्स के साथ में अगर ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और आप खाना नहीं खाते, तो भी वो आपकी मात्रा पूरी कर देगा और वो लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होने देगा। और वैसे ही आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं तो भूख का एहसास नहीं होगा। सिर्फ वाटर कंटेंट जो है वो थोड़ा सा देखना होता है कि अगर रोजे में तो पानी पीना अलाउड नहीं है, तो मशक्कत वाले काम जिनको रहते हैं पानी वाले, वो अपना देख समझ के करे कि उनको किस वक्त कितनी चीजें करनी है, और फिर वो अपना विल पावर से काम करते हैं। लेकिन जब हीलिंग प्रोसेस जब चालू है और फास्ट ब्रेक जब करते, तो उन्होंने जो दिनचर्या में जो चीजें की थी, तो उसकी पूर्ति के हिसाब से ही आपको जो है फास्ट ब्रेक करने के टाइम में वो चीजें लेना है, ना कि सबकी जरूरत अलग अलग रहेगी। घर में रहने वाले की अलग रहेगी, जो बाहर फील्ड में काम करके आया उसकी अलग रहेगी, उसका वाटर कंटेंट अलग रहेगा, उसके सॉल्ट्स का जो तरीका अलग रहेगा, उसकी जरूरत अलग रहेगी, फाइबर्स फूड सब कुछ अलग रहेगा, उसका नींद का टाइम टेबल भी अलग रहेगा।
तो थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, तभी अपना ठीक होगा। ये नहीं कि भाई वो वहां लंगर चल रहा है तो मैंने भी उसमें शामिल हो जाना चाहिए। डोंट डू दिस। राना मैम से भी बात सुनना चाहूंगी कि पहले की फास्टिंग कैसी थी, अब क्या क्या करेक्शन आप करोगे इस रमजान में, थोड़ा शेयर कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम अभी तो जब 15 दिन पहले रोजा पड़ा था, उसमें हम रखे थे रोजा, तो उसमें करेक्शन किए हम। तो उसमें तो माशाल्लाह से पहले हम रोजा रखते थे तो उसमें पहले सर दर्द होता था 2 दिन, क्योंकि पानी की कमी हो जाती थी। लेकिन अब की रखे तो कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना सर में दर्द हुई ना कुछ। फिर एनर्जी भी दिन भर थी, दिन भर हम घर का काम भी किए, सब कुछ किए, लेकिन कोई थकावट नहीं, कुछ लो फील नहीं हुआ कुछ भी। तो इस तरीके से आपने क्या करेक्शन किए मैम इस बार जो सुबह हम खजूर पानी लिए थे शहरी में, हाँ फिर शाम में हम फ्रूट सलाद लिए, पानी का इंटेक बराबर किए। और फिर वैसे भी ऑयली फूड हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं अफ्तारी में। ये सब खाए, थोड़ा चना लिए थे बस, उसके अलावा दो तीन पकौड़ी लिए थे, उसके बाद कुछ नहीं लिए। तो माशाल्लाह से एनर्जी काफी अच्छी बनी रही हमारी। तो इस बार भी रमजान में आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस बार भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इतना अच्छा अमेजिंग सा मैजिक सा फ्यूल नाश्ता अल्कलाइन वाला हमारे साथ मौजूद है, तो शहरी में वही लेना है, तरीका हमने बता दिया है। और अफ्तारी कैसा करना है समझ में आ गया होगा, तो वैसे ही आपको करना है, करोगे ना तो जी। बहुत बढ़िया जाएगा। हर चीज को रिवर्स करने के लिए फास्ट उपास रमजान आया है, गॉड के तरफ से गिफ्ट हमें मिला है, तो सही तरीके से अच्छे से कीजिएगा। अपने शरीर का शुद्धकरण करें, हीलिंग करें, और अच्छे से पानी पिए। पानी का डिहाइड्रेशन जैसे बॉडी हो जाती है, कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, नींबू पानी भी ले सकते हैं। पुराने फैमिली मेंबर तो ये सब ऐड कर सकते हैं। रात में अफ्तारी के बाद पानी पीजिए, और इस रमजान को एक हेल्दी रमजान बनाइए। और आप भी जो महीने भर का जो श्रावण आता है, नवरात्रि आता है, उसको हैप्पी नवरात्रि बनाइए और यहाँ से करेक्शन कीजिए। तो अब मैं लास्ट में रवि सर से पूछना चाहूंगी। हाँ सर, आप भी बताइए कि आप उपवास कैसा करते हैं और क्या क्या आपको यहाँ से हेल्थ मिली इस फैमिली से, और आज का सेशन आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए सर। यस बहुत अमेजिंग सेशन है, क्योंकि चाहे फास्टिंग कह लो या रोजे कर लो, है ना, ये कहीं ना कहीं भगवान किसी भी धर्म में जो है ये फास्टिंग जो है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड करके ही बनाया गया है ना, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। तो डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा बहाना कह लो या फिर आवश्यकता कह लो, तो हमारे धर्मों में ये बहुत अच्छा तरीका दिया है कि आप या तो रोजा कर लीजिए या उपवास कर लीजिए, या बहुत सारे तरीके हमारे धर्मों में बताए गए। लेकिन जिस तरह से आज आपने रोजे के ऊपर बताया, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं, कुछ वो लोग दिन भर हमसे मतलब खाने पीने की बात, जब भी हम लोग बात करते हैं तो दिन में कभी बात नहीं करते। वो लोग सीधे हमको बोलते हैं कि खाने पीने की बात तो उनको नहीं करना हमारे सामने, जब वो रोजे पे रहते तो, है ना। तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग बात करते थे फिर। तो आज मुझे पता चला कि पानी का इंटेक भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोजे में जो है ना, तो दिन भर कोई पानी नहीं पीना होता है। तो किस तरह से वो पानी का प्रॉपर इंटेक करे, यहाँ से हमें जानकारी मिली। इवन हम उपवास जो करते हैं, उपवास में जो हम लोग गलतियां करते हैं, जैसे हम लोग नवरात्रि का उपवास करते हैं, कई लोग 9 डेज जो है कुछ भी नहीं खाते हैं, या तो चाय पर रहते हैं या फिर पानी पर रहते हैं। कई लोग ऐसा निर्जरा 9 दिन तक करते हैं। लेकिन जो 9वें और 10वें दिन जो गलती करते हैं या जैसा भी करते हैं, तो 9वें और 10वें दिन जब वो, जैसा अमन सर ने बताए थे कि आज फास्ट खत्म हो रहा है ना, तो फास्ट जैसे ही खत्म होता तो फिर वो सारे पकवान तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स मोड पर रहती है, और फिर अचानक से हम उसको हैवी वर्क दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर सकती। तो हमें बिल्कुल हमारी बॉडी को डिटॉक्स मोड पे जब हो तो उसको हैवी वर्क बिल्कुल ना दें। तो हम लोग ये करेक्शन जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि 9 दिन तक का अगर हम नवरात्रि का भी उपवास करते हैं तो लास्ट डे में हम लोग बहुत पकवान, तो मतलब है कि बहुत सारी थालियां जो हम लोग सजा देते हैं। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे भी हम लोग करेक्शन करेंगे। तो बहुत अमेजिंग सेशन था मैम, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें यहाँ से आज मिली। और
बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बिल्कुल, थैंक यू मैम।